नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो रेलवे के द्वारा कंडक्ट एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट की पोस्ट होती हैं। तो उस पोस्टों में से बहुत सारी पोस्टें टाइपिंग की होती हैं और बहुत सारी पोस्टें नॉन टाइपिंग की होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन पोस्टों के बारे में जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, और इस टाइपिंग टेस्ट के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी जो रहती है इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट के नाम से टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि निम्नलिखित पोस्टों के लिए अनिवार्य है, जिसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर आप मान लो टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको इन पोस्टों के लिए डिस्क्वालीफाइड करार कर दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। तो दोस्तों, इन पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत होती है। अब बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट कौन सी लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। तो देखिए, जो अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट होगा उसकी स्पीड होगी 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखने की स्पीड के हिसाब से आपसे टाइपिंग मांगी जाएगी। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 वर्ड्स पर मिनट, 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको वहाँ पर उस स्पीड से या उससे अधिक स्पीड से आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। आप इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को फॉर्म फिलअप करते समय चूज़ कर सकते हैं। आपने फॉर्म भरते समय जिस लैंग्वेज को टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रेफरेंस दी है, जिस लैंग्वेज में को भरा है, उसी टाइम पे आपको एग्ज़ाम में अगर आप मेंस में क्लियर हो जाते हैं, आपका जैसे अभी प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस होगा, मेंस के बाद आपको टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। मेंस में जो जो भी बच्चे अभी बैठेंगे प्री के पास होने के बाद, उसके बाद मेंस के रिजल्ट में 8 टाइम्स, मान लो किसी पोस्ट के लिए 20 वैकेंसी है तो 20 इंटू 8 160 कैंडिडेट्स को वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में पास होने के बाद आपको टाइपिंग की कॉल आएगी, तो वहाँ पर तब आपको देखा जाएगा कि आपने फॉर्म भरते समय कौन सी लैंग्वेज दी थी। अगर आपने अंग्रेजी दी थी तो आप अंग्रेजी में वहाँ पर टाइपिंग करेंगे, आपने हिंदी दी थी तो आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी में से एक सब्जेक्ट पे आपकी टाइपिंग होने वाली है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या शर्तें हैं। परीक्षा जो होगी वो इंडिविजुअली एक कंप्यूटर पे एक बच्चा बैठेगा, हर बच्चे के पास अलग अलग अपना कंप्यूटर होगा, और उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में वहाँ पर स्पेल चेक और एडिटिंग टूल्स बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपने देखा होगा या सुना होगा कि उसमें बैक स्पेस अलाउड होता है। मान लो आपने कोई गलत एरर से टाइपिंग कर दिया तो आपको बैक स्पेस से आप उसको मिटा सकते हैं। यहाँ पर एनटीपीसी में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। आपने अगर एक बार गलती कर दी तो वो एरर काउंट हो जाएगा, वहाँ पर बैक स्पेस अलाउड नहीं होगा। और यहाँ पर 10 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए। हिंदी की टाइपिंग के लिए यहाँ पर क्रूतिदेव और मंगल फॉन्ट वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। यानी अगर आपके पास 10 मिनट है तो 1 मिनट में 30 वर्ड्स हैं, तो 10 मिनट में आपको 300 वर्ड्स मिनिमम वहाँ पर टाइप करके आने पड़ेंगे दोस्तों। अब एग्जाम्शन या छूट की बात करेंगे, किन किन कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए छूट मिलती है। ऐसे उम्मीदवार जो विकलांग होते हैं 40% या उससे अधिक, उन सब के लिए टाइपिंग टेस्ट में छूट दी जाती है। जैसे निम्नलिखित यहाँ पर कैटेगरी दी है, जैसे दृष्टिहीनता या कम दृष्टि है किसी की, सेरेब्रल पाल्सी है, लोकोमोटर विकलांगता है। तो इन सब डिजीज़ या इन सब चीज़ों से जो प्रभावित हैं जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट, उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा वहाँ पे रेलवे को। तो उसके द्वारा आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में छूट मिल जाएगी। आप मेंस के बाद ही सीधे क्वालिफाई करके आपको फाइनल, अगर आप मेरिट को पास करते हैं तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तैयारी के कुछ सुझाव यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी परफेक्टनेस उतनी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर हेल्प के लिए आपको मैं कुछ वेबसाइट, जैसे टाइपिंग मास्टर है, फ्री टाइपिंग क्लासेस है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे यहाँ पर फ्री में टाइपिंग भी सीख सकते हैं। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का मेंस दिया था, उस टाइम पे मैं टाइपिंग में बाहर हो गया था दोस्तों। तो इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, आपको मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि टाइपिंग की आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। और अब मेरी टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट के समथिंग आती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी कोचिंग में नहीं गया, ये मैंने घर से सीखी थी। वो भी मैं बताऊंगा आप मोबाइल से कैसे सीख सकते हैं। इवन मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो आपको मैं बताता हूँ कि मोबाइल से कैसे आप टाइपिंग सीख सकते हैं।
तो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट में मैंने बता दिया कि आपको कंटिन्यूटी आपको बरकरार रख के रहनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग के लिए आप मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में जाएंगे तो आपको एक कीबोर्ड लाना है। 2 या 250 रुपये का कीबोर्ड आएगा। उस कीबोर्ड के साथ आपको 20-30 रुपये की एक OTG रहती है, जो OTG आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगी और उस OTG के थ्रू आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो। और मोबाइल में ही बहुत सारी वेबसाइट्स रहती हैं, वहाँ पर आप उस कीबोर्ड के थ्रू आपका कीबोर्ड आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। आप कीबोर्ड में जो टाइप करेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखेगा। मोबाइल एज अ लैपटॉप वहाँ पर काम करेगा। तो आप उस कीबोर्ड के थ्रू मोबाइल में वेबसाइट में सर्च करके आप लर्निंग कर सकते हैं टाइपिंग की। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बने रहें। धन्यवाद। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और टाइम की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाते रहें। धन्यवाद।